बिहार लोक संवाद .net में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री जमा खान के पास। आज इनसे बात करेंगे इनके कल्याण विभाग के बारे में, क्या क्या काम उनके यहाँ हो रहा है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। जमा साहब, आपका मंत्री जी शुक्रिया। सबसे पहले बिहार लोक संवाद .net के श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताइए कि आपके विभाग का खास काम क्या है और आपका फोकस किस बात पे है। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो देश के लोकप्रिय नेता हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अकलियती और माइनॉरिटी के लिए, उनके चौतरफा विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए ध्यान दिए हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। हम खुली छूट दिए हैं काम करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूँकि आपको जानकारी भी होगी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप लोग ऐसे हैं कि सब कुछ जान जाते हैं, चूँकि आपका चौथे स्तंभ है देश के। मैं बताना चाहता हूँ जैसे हमारे यहाँ बहुत बढ़िया जो देश के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, आवासीय विद्यालय की प्रपोजल हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिला हुआ है। हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय को बनवाना है मुझे, जो लगभग 60-55 करोड़ के बीच में आता है लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 जगह, जिसमें 6 जगह काम लगा हुआ है, 9 जगह की हम लोग टारगेट बना चुके हैं कि इस साल हम लोग बनवा लें उनको। हर ज़िले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को देखी जा रही है। हमको लगता है 15-16 जगह की ज़मीन का मेरे पास कागज़ आ चुका है। हमारे डीएम साहब से लोगों से बात हो चुकी है, जो लोग लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आवासीय विद्यालय जो बन रहा है, इसमें हमारे बच्चे, हमारे माइनॉरिटी के बच्चे, जो कि उनकी पढ़ाई होगी, व्यवस्था रहने का, सहने का, खाने का, पीने का मुफ्त होगा। ये और देश में कहीं आपको लगभग नहीं मिलेगा, प्रदेश में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि हॉस्टल हर जगह, हर ज़िले के अंदर बच्चे और बच्चियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हम लोग किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। जिसमें आपको जानकारी होगा कि 53 हॉस्टल हमारे बच्चे बच्चियों दो अलग अलग बन चुके हैं, जिसमें 9 जगह काम लगा हुआ है। एक जगह मैं खुद कल साथ देखने जा रहा हूँ समस्तीपुर में, ऐसी और जगह लगा हुआ है, जिसका हम लोग बराबर निरीक्षण में करता रहता हूँ। तीसरी चीज़ है, जो हमारे माइनॉरिटी अक़लियत के बच्चे, हमारे बच्चियाँ शिक्षा से बहुत दूर था। एजुकेशन मेरे परिवार में, मेरे समाज में बहुत कम था बच्चियों में। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया और आज देश के और प्रदेश में आप देखे होंगे, ये व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैंने किया है। हज भवन के अंदर हमारे बच्चे कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। बीपीएससी का बच्चे, पिछली बार आपने सुना कि आप खुद जानते हैं, इसमें आप लोग जी हम लोगों ने स्टोरी भी काफ़ी स्टोरी देश को आपने बताया था, जिसमें हमारे 51 बच्चे बीपीएससी निकाले थे, बच्चे बच्चियाँ। आपको जान खुशी होती है, आपको पहले से जानकारी है कि हमारे बच्चे वहाँ के एक डीएम से लेके कर्मचारी, सीओ, बीडीओ तक बच्चे हमारे बनते हैं। इधर एसपी से लेके हमारे बच्चे सिपाही और दरोगा, कांस्टेबल सब बनते हैं, बच्चियां भी बनती हैं, अच्छी तादाद में बच्चियां भी हैं। कोचिंग निःशुल्क हो रहा है, सारी व्यवस्था कर दी जा रही है। और यही नहीं, मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने लोकप्रिय नेता की बात को रखा कि इतने से 5-6 जगह और हम कर देते हैं, उन्होंने अनुमति मुझे दे दिया। क्या किन जगहों पर, 5-6 जगहों पर? क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा सवाल आता है जी कि आप जिलों में क्यों नहीं खोल रहे हैं, हम लोग उतना दूर नहीं जा सकते। जैसे किशनगंज के लोग हैं, जैसे बेतिया के लोग हैं। 6 जगह में टारगेट बनाया हूँ, उस टारगेट को अभी ओपन नहीं करना चाहता हूँ, जो मैं अपने गार्जियन से बस समझ लूँगा। लगभग टारगेट जो मैं दिमाग में है वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, आप देख लो, लेकिन मैं गार्जियन चूँकि हम लोगों के हैं, इसमें बात करूँगा। 6 जगह में और उसके बाद खुलवाने जा रहा हूँ, वहाँ भी निःशुल्क व्यवस्था होगी। और उसके साथ साथ आपकी जानकारी होगा कि जो ऋण की व्यवस्था हमारे यहाँ है जी, तो ऋण की व्यवस्था पिछले साल रुका हुआ था, बहुत नहीं, 2 साल से कर्ज नहीं मिल रहा था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, जानकारी भी होगी, जो पिछले सालों का रुका हुआ था, सारा पैसे 2 साल का अभी ऐलान हुआ है, अभी हाल में ही ऐलान हुआ है। पिछले 2 साल का पैसे उन्हें घर जा रहा है, पहुंच चुका है। अच्छा, ये आपकी जानकारी होगी। पिछले पैसे एप्लीकेशन के लिए भी निकल, एक मिनट, पिछले जो पैसे रुके हुए थे वो उनके घर खटखटा का दरवाजा हमारे लोगों ने उनको बताने का काम किया है, पैसे भेजने का काम किया है। और अभी
आपने विज्ञापन देखा होगा, पेपर मीडिया में आ चुका है, वो बंटने जा रहा जी, है। उसका सही। समय भी इस अभी पे एक मंत्री जी सवाल ये था कि 5 लाख से 10 लाख करना था उसको, एक हाँ, बात। हो गया है। दूसरी बात ये थी कि जैसे दूसरी योजनाएं हैं जिसमें कर्ज मिलता है तो वहां पे सब्सिडी मिलती है, यहाँ पे आप सब्सिडी नहीं देते हैं, तो क्या इसके लिए कोई विचार हो सकता है? जैसे देखिए कि क्यों विचार हो सकता है, जैसे आपने कहा कि 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख बात हो चुकी है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी होता है, प्रोसेस होता है, कैबिनेट में जाता है, वो सब होगा। लेकिन जो आपने अभी बताया है कि और उसमें सब्सिडी वाला मामला, उसमें बात हमारे सीएम साहब से हुई है, इसमें हम बात कर रहे हैं। और सीएम साहब भाई इस पर मैं कहूँगा कि माइनॉरिटी के लिए जो समझते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं और मंथन करने के बाद मुझे लगता है सही है तो जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, उतारते हैं। कहीं ना कहीं हमारी हो जाए, अधिकारियों की हो जाए कमी, वो अलग बात है, उनकी कमी नहीं होती है माइनॉरिटी के लिए। ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको लोन वाला आप जानते होंगे 5% उसका लगता था, सूद लगता था। तो मैंने उनसे कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक बार कहा कि मुस्लिम समाज में थोड़ा सा ब्याज से लेकर लेना और देना दोनों हम लोग को हराम है। तो हंसे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ठीक है जैसा आप लोग कहो। हमने कहा हटा दिया जाए। तो उसमें 4% हटा दिया गया, 1% लगेगा जनरल मुस्लिम को लिए। अच्छा। हाँ, और पिछड़ा मुसलमान अगले वित्तीय वर्ष से होगा। जी हाँ, हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ हो गई। और उसके बाद बहुत सारी है योजना, जैसे आपको बहुउद्देशीय भवन बनाना है हर जिले के अंदर। बहुउद्देशीय भवन जैसे आपने देखा होगा, अभी ये पटना वाला अंजुमन इस्लामिया एक इतिहास बनकर अपने आप में इतिहास बना हुआ है इस बिहार के लिए, देखने की चीज़ है। मैं इस बात को चैलेंज करूँगा कि मेरे अपने समाज के लिए और प्रदेश की सरकार जो बना हुआ है अभी अंजुमन इस्लामिया, आप अगर समय हुआ देख लीजिएगा, इतना खूबसूरत कहीं नहीं बना होगा। जो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया हम लोगों को, ये वहाँ पे रोज़ा, नमाज, तराबी, वहाँ पे शादी ब्याह, कोई भी व्यवस्था पूरे पटना शहर के माइनॉरिटी के लिए हो चुका है, बहुत बड़ा है। कोई माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने दे दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी योजनाएँ हैं जो हमारे यहाँ जमीन पुत्र का हो रहा है। हमारे नेता के अंदर यही चीज़ है कि और लोग जो है मीडिया में उछालते हैं, बोलते हैं, काम कम करते हैं, मन से ज़्यादा भाषण देते हैं मीडिया, और उसको करके अपना बात को फैलाते हैं, उजागर करते हैं। कम काम करेंगे, ज़्यादा मीडिया में आना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस पे खुद कहते हैं कि मीडिया में बहुत ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत है और काम पे विश्वास करते हैं। मैं साथ साथ माइनॉरिटी के साथ साथ कहूँगा, काफ़ी पिछड़ा के लिए आप देख लीजिए, हॉस्टल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, SC की स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं। हर समाज के लिए तैयार रहते हैं, हर समाज के लिए सोचते हैं, हर समाज की विकास। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल मेरे ध्यान में बहुत पहले से था कि एक जमाना था जब अल्पसंख्यक आयोग ने एक सर्वे कराया था कि अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, शैक्षणिक हालत, आर्थिक क्या हालत है। वो बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। संचर कमेटी आपको नहीं बिहार में कराया था आदरी के जरिए। जी, सुहेल अहमद खान साहब उस वक्त चेयरमैन थे। तो आपको लगता नहीं कि एक बार और कराना चाहिए, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है? जो हुआ था उसी को देखते हुए तो उन्होंने सब कुछ बढ़ाया है। 2005 के पहले आपको याद होगा 3,45,00,000 मेरा बजट था। लेकिन उस बजट को से जब सर्वे से मंथन किए, अध्ययन किए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको लगा कि मुसलमान का जो सर्वे हुआ है इतने पैसे से कुछ नहीं होना है। तब जाकर 562 करोड़ किए, 562 करोड़ प्रावधान बनाकर उन्हें ज़मीन पे उतारा, ताकि अल्पसंख्यक जो वंचित लोग हैं विकास से, जो कमजोर वो तबका है, कमजोर वर्ग है, इनका विकास, चौमुखी विकास हो सके, और उन्होंने विकास किया। दूसरा चीज बताना चाहता हूँ कि उस समय उस जमाने में भी मुसलमान के साथ थे। कोई बता दिए कोचिंग चला हो, कोई सिंचाई उन्होंने व्यवस्था किया हो, कोई उनका कोई अलग का व्यवस्था किया हो, और यहाँ सारी व्यवस्था। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन इसमें एक बात हम दूसरे लोग बताते हैं कि जैसे यहाँ पे दूसरा पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए जो बजट है बिहार सरकार का वो काफी ज्यादा है इससे। तो कई लोगों का कहना है कि कम से कम उस स्तर पे तो ले आया है। अभी बजट बढ़ा है जी, अभी बजट तत्काल बढ़ा है। अच्छा जी, ये जो 28 फरवरी को बजट आएगा उसमें इसका पता चलता है, बढ़ेगा 100 करोड़। देखिए एक बात और बता रहे हैं आपको मंत्री जी, जैसे तेलंगाना है, वहाँ पे सिर्फ 55 लाख आबादी है मुसलमानों की, लेकिन वहाँ का बजट लगभग 1400 करोड़ है। तो जाहिर है वो एक रिच देश है, प्रदेश है, इसलिए आप चल सकता है, लेकिन कम से कम कुछ तो हो। मैं बताऊं, मैं गया था बंगाल में, वहाँ के हमारे दोस्त हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, मैं वहाँ तो करीब 4,000 करोड़ होता है। आप काम पता करिएगा, न वहाँ पे कोचिंग चलती है, न वहाँ विश्वविद्यालय की व्यवस्था है।
हमारे देखिए कोचिंग की व्यवस्था है, हम समझ रहे हैं उस चीज़ को, आपकी बात को, और मेरे यहाँ भी बढ़ा हुआ है, फिर बढ़ेगा। नहीं, कोचिंग में भी काफी आप संख्या में लोग आवेदन देते हैं, उतनी संख्या में आप लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी आपके पास उतना शायद क्षमता नहीं है। हम बता रहे हैं 150 था मेरे यहाँ क्षमता जी। बच्चे एग्जाम दिए, टेस्ट दिए, 150 बच्चे को 130 बच्चे को लेना था, मैंने 450 बच्चों का मैंने लिया है। अच्छा, इस बार 450 बच्चों को लेने का मतलब जगह तो कम जरूर है, और जगह हमने व्यवस्था किया है। अच्छा। और भी बच्चे को निःशुल्क खाने का भी का सारी व्यवस्था मैंने किया है, 450 को मैंने पूर्ति किया है। आने वाले समय में और मैं करूंगा, मैं लगा हूँ इस पर। अच्छा, आपका काफी वक्त हमने ले लिया। पहले एक छोटा सा सवाल छूट रहा था हमारा कि उर्दू के बारे में बहुत चर्चा होती है। देखिए, उर्दू भी एक भाषाई अल्पसंख्यक है, ये भी मामला। देश तो का इस भाषा मामले में क्या होता है कि अनिवार्यता क्यों खत्म कर दी गई स्कूल से? तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं है, अनिवार्यता रहती तो इससे कोई परेशानी नहीं थी। खत्म होने से उर्दू भाषी जो है या उर्दू प्रेमी है उनको बहुत शिकायत तो हिंदुस्तान की भाषा है जी, और होना चाहिए। हिंदुस्तानी भाषा ये सबकी भाषा है। उर्दू भाषा कोई अगर समझता हो कि मुस्लिम भाषा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम की अरबी भाषा है और ये उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है। पूरे हिंदुस्तान के हर कौम में उर्दू है। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि जो कल तुम नहीं थे, आज हम जब हमको एक ताकत मिली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानता हूँ कि हर मामला पे सोचते हैं, मंथन करते हैं, इस हम बात करेंगे, निश्चित हो। कई बार ना कि जैसे सरकारी दफ्तरों में भी उर्दू का इस्तेमाल, जबकि ये दूसरी भाषा है, राजकीय भाषा है, तो इस पर भी मेरे ख्याल से आप शायद विचार करें। नहीं, होना चाहिए, होगा उस पर। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि देश में और बिहार में भी जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो सब देशवासी हैं, तो इनके बीच जो एक नफरत की भाषा जिसको हेट स्पीच कहते हैं, ये काफ़ी अपने बिहार में भी आपने भी हाल में उस पर ध्यान में दिलाया था। इस ओर आप क्या अल्पसंख्यक विभाग की ओर से कुछ सामाजिक सौहार्द के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इस बात को कहूँगा, देखिए हम लोग दिमाग खोल के यहाँ भी क्षेत्र में भी जिस जिला में जाता हूँ, पुराना में कहता हूँ भाई कि अगर आप देश के चाहने वाले आप हैं, देश प्रेमी हैं, देश को चाहते हैं, तो भाईचारा सौहार्द बनाकर ही चलना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान कोई मतलब नहीं होता, मानवता नैतिकता होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को मैं उधर ले जाना चाहता हूँ जब देश पे जब भी संकट रहा है, जब भी देश के अंदर परेशानी आ रही है, तो सारे हिंदुस्तानी, सारे भाई, सारे कौम, सारे समाज, सारे धर्म के लोगों ने एक छत के नीचे होकर लड़ाइयाँ लड़ी है। इतिहास गवाह है, जो ऐसे लोग गंदगी करता है, किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी पार्टी के हों, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि आप अगर देश से प्रेम करते हो तो देश के बारे में सोचो और संवैधानिक दायरा में काम करो। हमारा संविधान आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का अलग है। प्रथम ऐसा है कि सारे लोगों ने कहा कि लचीला भी है, कठोर भी, सब कुछ है। ये संविधान ने सबको दिया है। हम करेंगे, आप मैं मंदिर को कहूँ बुरा, कोई मदरसा को कहे बुरा, ये अच्छी बात है। अगर आप सौहार्द, देखिए हर किताब में, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं किताब की बात करता हूँ। चलिए, धार्मिक किताब में, धार्मिक ग्रंथ में मेरा कुरान शरीफ है। मेरे कुरान शरीफ कोई गलत कहेगा तो भाई कुछ भी हो जाएगा। अब गीता है, रामायण हो, बाइबिल हो, उनका अलग अलग अपना किताब है, उनकी अपनी सोच है और स्वतंत्र भी है। इस संवैधानिक दायरे में, संविधान में सबको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने किसी भी धर्म को मानने वाले अपने धर्म को मानेंगे, खुशी से मानेंगे और काम करेंगे, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं इस बात को आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि जो सच पक्का अगर होगा, या वो पक्का मेरा मुसलमान भाई हो, या पक्का मेरा हिंदू भाई हो, या ईसाई भाई हो, या सिख भाई हो, अगर पक्का होगा, वो किताब में पढ़ता होगा, अपना किताब जो उसका धार्मिक ग्रंथ है, और पूजा पाठ करता होगा, वो गलत नहीं कर सकता है। गलत वही करता है कि उस किताब से, धर्म के जो किताब है वो दूर रहता है। धार्मिक किताब में, धार्मिक ग्रंथ में मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी BHU पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो मुझे भी मौका मिला है। और हमारे दोस्त मित्र हर समाज के हैं। आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप सबकी दुआओं से 1 लाख में वोट पाया हूँ, तमाम समाज के लोगों ने दिया। मैंने संघर्ष किया है, मैंने विरासत में नहीं आया हूँ, मैंने संघर्ष किया है। मैं रहा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सौहार्द बनाकर चलता हूँ अपने यहाँ। पता करिएगा हमारे जिला में भी मंदिर मस्जिद है, हमारे जिला में भी सारे समाज के लोग होते हैं। इस सारे हमारी किताब भी करता है, संविधान भी करता है। इस सारे धर्म का सम्मान करिए, सारे समाज का सम्मान करिए। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका, आपने काफ़ी समय दिया। ये थे मंत्री ज़मा खान, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की और कई वादे भी किए, और उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समाज को आगे आने वाला जो हमारा बजट है बिहार का, उसमें कुछ न कुछ बेहतर संदेश मिलेगा, बेहतर उपहार मिलेगा। जो भी वादे किए, जो इन्होंने बताया, उस पर काम होगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।